अगर आप टीयू सोल में एडमिशन लेने का वेट कर रहे थे तो फाइनली वो अपडेट आ चुकी है जिसका सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था। लेकिन 1 मिनट, एडमिशन शुरू होने से पहले एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्या फ़ीस बढ़ गई है? क्या इस बार कोई नया कोर्स ऐड हुआ है? या फिर एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? और क्या 12th पास हर स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगा? ये काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में हम ड्यू सोल यूजी एडमिशन 2026-2027 प्रोस्पेक्टस को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। मैं आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इग्नोर कर देते हैं और बाद में उनका एडमिशन डिले हो जाता है। सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ड्यू सोल विद रितिका में, जहां आपको ड्यू सोल से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन और फास्टेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं और ड्यू सोल एडमिशन 2026 के हर अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना के टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्टस जो है फाइनली रिलीज़ हो चुका है। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि ड्यू सोल ने यूजी एडमिशन 2026 और 2027 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो है रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि एडमिशन प्रोसेस ऑफिशियली बहुत क्लोज आ चुका है। अब प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हुआ होने के बाद हमें जो है ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, फीस कितनी होगी, एडमिशन प्रोसेस कैसे चलेगा और इस साल क्या नया चेंज आया है। लेकिन एडमिशन पोर्टल अभी लाइव नहीं हुआ है और इसका रीज़न भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट विद बिगेस्ट अपडेट नंबर 1, न्यू कोर्सेज एडेड। सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज की। इस बार ड्यू सोल ने जो है स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। पहली बार ड्यू सोल ने एक नया प्रोफेशनल कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया है और वो है बीएससी ऑनर्स। यहाँ पर मेंशन भी है बीएससी ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस। जी हाँ। अब तक जो है ड्यू सोल में कंप्यूटर साइंस का ऑनर्स कोर्स जो है अवेलेबल नहीं था, लेकिन 2026 सेशन से ऑफिशियली ये कोर्स ऐड कर दिया गया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहते थे लेकिन रेगुलर कॉलेजेस नहीं मिल पाया। अब अगर आप आईटी, सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इस बार अवेलेबल कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से आपके टोटल कोर्सेज़ हैं, क्या-क्या कौन-कौन से कोर्सेज़ जो है मेंशन किए गए हैं प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। इस साल स्टूडेंट्स इन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। दैट इज़ अ, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक, बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस और सबसे नया बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। यानी ओवरऑल स्टूडेंट के पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो सबके लिए कोई ना कोई ऑप्शंस जो हैं अवेलेबल हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते हैं एनईपी क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अब ड्यू सोल में एडमिशन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ेंगे, आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडिड कोर्सेज भी आपको पढ़ने होंगे। यानी ग्रेजुएशन पहले के कंपैरिजन में थोड़ी मॉडर्न और स्किल बेस्ड हो चुकी है और इसी वजह से स्टूडेंट को फ्यूचर में मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलते हैं। हर सेमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली जो है 7 सब्जेक्ट्स होंगे और फर्स्ट ईयर में टोटल अराउंड 14 पेपर्स आपको कंप्लीट करने होंगे। इसीलिए अगर किसी ने बोला है कि ड्यू सोल में सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन अब पुरानी हो चुकी है। पहले ऐसा होता था, अब नहीं हुआ करेगा। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन डेट्स जो है कब आएंगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एडमिशन स्टार्ट कब से होंगे? तो यानी यहीं पर थोड़ा-सा ट्विस्ट है। प्रोस्पेक्टस रिलीज़ हो गया है लेकिन एडमिशन रजिस्ट्रेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है टू बी अनाउंस्ड आफ्टर डीईबी अप्रूवल।
यानी जब तक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आपको एडमिशन पोर्टल ओपन नहीं होगा। इस टॉपिक के बारे में हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन कैंसिल हो गया है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक ऑफिशियल अप्रूवल प्रोसेस है। जैसे ही अप्रूवल कंप्लीट होगा, पोर्टल जो है लाइव कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली जो है स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए किसी भी फेक डेट या फिर वायरल पोस्ट पर ट्रस्ट मत करिए। ऑफिशियल अपडेट आएगी और सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलेगी। अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एडमिशन ले सकते हैं, मैथ्स कंपलसरी है या नहीं, कौन से कोर्सेज में मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए और किस कोर्स में किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बिलीव मी, ये सेशन जो है हर स्टूडेंट को देखना चाहिए क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट सेशन पर, दैट इज पार्ट 2, इसमें हम क्लियर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहीं पर हर साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बिना एलिजिबिलिटी चेक की फॉर्म फिल कर देते हैं और बाद में उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप भी ड्यू सोल में एडमिशन लेने वाले हैं तो इस पार्ट को ध्यान से देखिए और ध्यान रखना है इस बात को। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज पास की है आपने, तो चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, तो आप जो है ड्यू सोल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यू सोल में एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपने 2 साल पहले या फिर 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले भी 12th पास की है तो भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स और गैप ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा जो है रिलीफ है। अब कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी हम जो है चेक करते हैं। अब देखते हैं किस कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है। बीकॉम ऑनर्स पहले हम चेक कर लेते हैं। इसमें जो है आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो जनरली आपके 12th में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी होता है। साथ ही प्रोस्पेक्टस में दिए गए सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन को फुलफिल करना होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर वेरीफाई कर लें। बीकॉम प्रोग्राम के लिए हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मैथ्स नहीं था, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बस प्रोस्पेक्टस में दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। जैसे कि इसमें 12th में जो है कोई भी जो है पास होने चाहिए हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब हम बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम की। इसमें जो है अगर आप बीए प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो ये सबसे फ्लेक्सिबल कोर्सेज में से एक है। 12th पास स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, तीनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है बीए प्रोग्राम के लिए चूज कर सकते हैं। बीए ऑनर्स कोर्स के लिए साइंस या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स की बात करें तो प्रोस्पेक्टस पे दिए गए एलिजिबिलिटी रूल्स फॉलो करने होंगे, इसलिए बिना देखे फॉर्म सबमिट मत करिएगा। बीए बीएमएस का भी हम बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपका, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो बीबीए और बीएमएस दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए भी प्रोस्पेक्टस में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है और सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मेंशन की गई है। तो आप इसमें एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। एक कॉमन मिथ एक जो कॉमन मिथ है वो आज ही खत्म कर देते हैं। बहुत लोग जो है कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम ड्यू सोल में सीट्स खत्म हो जाती हैं। आंसर है जनरली नहीं। ठीक है, तो ड्यू सोल का एडमिशन प्रोसेस रेगुलर कॉलेजेस की तरह लिमिटेड सीट वाला नहीं होता है। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं और लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन कंप्लीट कर देते हैं तो एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट डेट का वेट करें। पोर्टल ओपन होते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना ही बेस्ट है। एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस की इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ इस तरह से रहेगा कि ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कोर्सेज सेलेक्ट करना होगा, फीस पेमेंट करनी होगी और लास्ट में एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्री रिसिप्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा गलती डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त जो है कर देते हैं। और सेशन और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि एडमिशन के टाइम एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी और अगर का कंपार्टमेंट थी तो क्या करना होगा। ठीक है, तो
और सबसे इम्पोर्टेंट, इस बार फीस कितनी बढ़ गई है। बिलीव मी, फीस वाला सेशन देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं सरप्राइज़ होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।